धर्म में जाति लाने की बात की? ठीक है, नहीं की ना? नहीं की। हाँ, तो जो लोग बुद्ध धर्म में जातियां ला रहे हैं वो कौन लोग हैं? फिर बुद्ध धर्म को खत्म करने वाली बात अच्छी बात है। क्या आप चाहेंगे कि बुद्धिस्टों में जाति हो? बोलिए, नहीं चाहेंगे ना? तो जब आप जातियां नहीं चाहते तो 1990 का मतलब क्या है? ठीक है, 1990 अधिनियम बना है कि जो हिंदू से शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट होकर के बौद्ध बनेगा वह अपने एजेंटिक जाति रख सकता है। अब जो ब्राह्मण बौद्ध बनेगा वो कौन रहेगा? ब्राह्मण बौद्ध। क्या आपको गारंटी है कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म नहीं अपना सकता? अपना सकता है। जब आप शेड्यूल कास्ट हिंदू से शेड्यूल कास्ट बौद्ध बनेंगे तो वो ब्राह्मण से बौद्ध ब्राह्मण बनेगा। तो श्रेष्ठ कौन हुआ भैया? ब्राह्मण। तो कास्टिज्म कहां हुआ? बुद्धिज्म में भी आ गया। तो आपने क्या किया? बुद्ध धर्म को इस बेस के अंदर से उस तरह से खत्म कर दिया जो ब्राह्मणी नीति चाहती थी। आपने जातिगत व्यवस्था को यहां भी नहीं छोड़ा, इसलिए इसमें भी धसा दिया। इसको भी लुप्त कर दो, इसको भी खत्म कर दो। पूरे विश्व के अंदर बुद्ध धर्म को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये मानव को मानव और समता की करना महत्व। लेकिन आप लोग इतने चालाक हो चुके हैं कि अपने निजी स्वार्थों के लिए जाति को हम लेकर आए कि सारा बुद्ध धर्म को भी नष्ट करो। तो उनकी विचारधारा को आप लोग बड़ी बारीकी से इस्तेमाल करके 1990 अधिनियम के माध्यम से बुद्धिज्म में धसाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बाबा साहब की विचारधारा पूरी तरह से खत्म हो जाए और लोग बुद्ध धर्म की तरफ सोचे बिना इस पे भी ना आना चाहिए। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि 1990 का अधिनियम जो है वो निरस्त होना चाहिए। हम बौद्धों को बिल्कुल मान्य नहीं है। बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की हम बात करें, दो तरह से शादी रजिस्टर्ड होती है। एक होती है धर्म के आधार पर और एक होती है जनरल। ये ना सर 1954 का जो एक्ट है, मैरिज एक्ट है, 1954 के मैरिज एक्ट में दो तरह से शादी रजिस्टर होती है। एक तो कोई भी व्यक्ति है जो आकर के कहीं से भी अपनी शादी को कानूनी विधि से रजिस्टर कर सकता है। एक शादी होती है कि विदाउट आप नियम के, अपने धर्म के अकॉर्डिंग के नियम के शादी को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आप जो बौद्ध लोग हैं अभी जितनी भी शादी रजिस्टर पूरे होंगे वो सारी की सारी 1954 का जो पर्सनल एक ओपन लो मैरिज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी शादी रजिस्टर हो रही है। लेकिन आपकी धर्म से संबंधित जो शादी है, आपके संस्कारों का जहां उल्लेख हो रहा हो वहां आपकी शादी नहीं रजिस्टर। फिर आपकी महिलाओं को अधिकार मिले। आपका मरने के बाद अगर आपकी संपत्ति पर आपकी जीवन साथी का अगर अधिकार ना हो तो फिर जीवन साथी होने का महत्व खत्म हो जाता है। तो जब तक आपका पर्सनल लॉ नहीं है तब तक आपकी शादी को भी मान्य नहीं होगा, ना ही आपके अधिकारों का जीवन होगा। पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आपने बुद्ध विहार की मांग करनी है कि मेरा जो समाज है उसकी धर्म की संगति के लिए, उसके धर्म के आचरण के लिए मुझे अपने स्थान पर एक बुद्ध विहार का निर्माण चाहिए। ये मेरा पर्सनल लॉ मुझे राइट देता है। जब आपका पर्सनल लॉ ही नहीं है तो आप बुद्ध विहार के लिए जगह किससे मांगोगे? जबकि भारत के अंदर 7 धर्मों में अपने अपने धर्म के लिए कब्रिस्तान के लिए भी जगह है, ईसाइयों के दफनाने के लिए भी जगह है, सिखों के लिए भी गुरुद्वारों के लिए जगह है, हिंदुओं के लिए तो तमाम सारी जगह, लेकिन बौद्धों के लिए क्या है? अगर आप जो बौद्ध हैं आपकी संस्कृति अलग है, आपका धर्म अलग है और हिंदू के लोग बोलते हैं कि भैया जिस तरह से मुसलमान अपने आपको दफनाते अलग तो तुम भी अपने आप को कहीं चलाओ, तो तुम्हारे लिए तो शमशान भी अलग ही है। कहां करोगे? उसलिए उस व्यवस्था को कानूनी तौर पर संविधानिक रूप से, संविधान जो कहता है, संविधान के अनुसार हर आर्टिकल संविधान के अनुसार जो संविधान कहता है आपके लिए स्वतंत्र जो कहता है वो कहता है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने ये डिमांड्स की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बोला कि बुद्धिस्टों का पर्सनल लॉ बनाया जाए, लेकिन भारत के अंदर तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज जो लीडर हैं वो लोग कास्टिज्म को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म की मांग उठाना बंद कर दिया। चाहे वो बामन मेश्राम हो या राजेंद्र पाल गौतम हो या और दूसरे जो लीडर हो, चाहे बहनजी क्यों ना हो। बहनजी ने भी कभी पर्सनल लॉ की बात नहीं की, वो भी शेड्यूल कास्ट है, उनको बौद्ध मत मानना, वो भी शेड्यूल कास्ट है। तो जब तक ये व्यवस्था लोग रखेंगे तो क्या आप उन लोगों को बौद्ध मानेंगे, अपना हितेश मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए अपने जो स्वतंत्र जो मांग है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की डिमांड को आपको बुलंद आवाज में हरियाणा के अंदर उठाना चाहिए।
कि हमारा बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनना चाहिए। 1949 BTMC जो है बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एंड कमेटी, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जो महाबोधि विहार है बिहार के अंदर। कितने लोग हम बौद्ध लोग हैं, हम बुद्ध विहार जाते हैं कभी? यही नहीं जाते नहीं सर, मैं 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन तमाम जो बौद्ध लोग हैं हम वो महाबोधि विहार भी नहीं कहते। महाबोधि विहार दिखता कैसा है, बुद्ध कैसे दिखते हैं? जहां बुद्ध ने ज्ञान पैदा किया, जहां बुद्ध को ज्ञान हुआ, वो वृक्ष जहां लगा हुआ है जो श्रीलंका से लेकर के आए थे, वो वृक्ष की छांव में बैठ करके किस तरह से शांति का पाठ हमें पढ़ना चाहिए, कैसे वह सौंदर्य करने। 18 देशों के जो लोग हैं जो वहां पर सुबह सुबह वंदना करते हैं, वो किस किस प्रकार की वंदनाएं करते हैं। मुझे गजब अजीब महसूस होता है कि तमाम भारत के राज्यों में, मैं गया करीब 12-13 राज्यों में जा चुका हूँ, लेकिन जो बुद्ध वंदना का एहसास जो बुद्ध गया में मिलता है ना, वो पूरे भारत के अंदर कहीं। वाह क्या कमाल की जगह, इतना शांति, इतना पीसफुल जगह है कि पूरे विश्व में आप कहीं रहेंगे आपको कहीं। लेकिन उस जगह को भी ब्राह्मणी व्यवस्था ने कब्जा। तो क्या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ में 50 लाख फॉलोवर हैं, जिनकी पार्टी नेशनल लेवल पे काम कर रही है, एक दिन के लिए वो अपनी बुलंद आवाज करके ये नहीं कह सकती कि पीटीएमसी का जो मुद्दा है उसको आप खत्म कीजिए, बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है उन्होंने बौद्धों के हैंड ओवर कीजिए। क्या किसी ने मांग उठाई आज तक? क्योंकि वो बौद्ध नहीं, बौद्धों की जो 1949 को जो पीटीएमसी कहता है, ये भारत के संविधान